सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल वाले मेरे बड़े भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुछ भी अपनी बात रखने से पहले मैं एक छोटा सा ऑडियो क्लिप जो कि मालती चौहान की आवाज़ है, मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसे सुनाना चाहता हूँ। एक बार ज़रूर सुनिएगा इसको। दोस्तों होगा तो बस इसकी जिम्मेदारी मेरे पति होंगे और कोई नहीं, क्योंकि ये सब लिखित हुआ है थाने से भी और जगह से। और जहाँ तक उम्मीद है वो हमको मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन तो इतना वो पता चल गया है कि हमारे पति हमको मारना चाहते हैं जान से, फिर दूसरी शादी। ये मरने से एक दिन पहले का वीडियो है मालती का। गोली जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप मालती के मौत के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? सुबह सुबह ऐसा होता है कि मालती के घर से जब मैं शाम के टाइम इनके पापा पिताजी से मिल कर आता हूँ, क्योंकि ये लोग समझौता करके अपने घर जा चुके होते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जा चुके होते हैं। और पूरे तरीके से मालती अपने घर पर एक वीडियो डालती है एक दिन पहले, जाने से पहले। उसके पहले ही हम लोग की मुलाकात ख़त्म हो गई, बातचीत कॉल करना बंद हो गया, क्योंकि समझौते में लिखा था कि किसी तीसरे पर्सन से वो बातचीत नहीं करेंगी। इस तरीके से हम लोग सब लोग अपने अपने घर थे। तो अचानक मालती चौहान का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें मालती चौहान खुश हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बनाती हैं कि दोस्तों मैं अब काली जगदीशपुर जा रही हूँ और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे प्रति और मेरे पति के प्रति आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। और अब जो भी होगा काली जगदीशपुर में रहूँगी, आप सभी के बीच में, आप सभी के साथ रहूँगी। अब जो भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका सब जिम्मेदार मेरे, पहले वो अपने खुद के ऊपर लेती हैं, उसके बाद यानी उनके पति और अपने ऊपर, मेरे ऊपर ऐसे बताई अपने आप को। तो उसके बाद वो अपने घर चली जाती हैं, ठीक। और मुझे ये बाद में मुझे सुनने में आया कि मालती, जैसे सुबह मुझे उनके पिताजी का फ़ोन आता है लगभग 6 बजे के आसपास में, उनके छोटे भाई निरहू का फ़ोन आता है, जो कि लगभग 12 से 15 कॉल, उनके पिताजी का 12 से 15 कॉल ऐसे आते हैं। तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाता क्योंकि मैं सोया रहता हूँ, ऑलरेडी मैं थका रहता हूँ। फिर जब मैं फ़ोन सुबह उठाता हूँ तो पहला कॉल मेरा जाता है गोरखपुरिया भौजी को, क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल ये पता नहीं था। मैं गोरखपुरिया भौजी को कॉल करता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें मैं नहीं बुलाता, मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है छिप कर रह जाती, इसलिए मैंने पहले उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद गोरखपुरिया भौजी के पास, उसके बाद मैं बिना खाए पिए जैसा भी था उसी तरह मैं अपनी गाड़ी उठाया, अपनी गाड़ी ले करके सीधे पहले उमरी गया। उमरी जाने के बाद मुझे पता चला कि इनके पिताजी और इनके भाई जो भी उनके सगे संबंधी थे, सब काली जगदीशपुर के लिए निकल चुके थे। अब उसके बाद फिर मैं वहाँ काली जगदीशपुर पहुँचा, फिर ये सारा कांड मैंने देखा उसके घर पर कि मालती मरी पड़ी हुई थी और सब लोग उसकी लाश को एक गाड़ी में डाल रहे थे। अच्छा, क्या उस समय जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी वहाँ की? स्थिति यही थी कि मालती के जो पिता थे, उनके भाई थे और उनके जो सगे संबंधी थे, यानी मालती के जो घर के लोग थे, वहाँ पे रोना पीटना उनका चालू था। उनके सभी लोग थे, लेकिन विष्णु के घर से कोई भी नहीं था वहाँ पे। विष्णु मौजूद था वहाँ पर? नहीं, विष्णु वहाँ पे नहीं था। वो मेरे ख्याल से प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आपने समझौता करवाया था, समझौते में एक बात कही गई थी, लिखा गया था एफिडेविट में कि अगर मालती को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार स्वयं होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें विष्णु का भी हाथ है? तो आप समझौता करवाए थे, आप गवाह बने, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, गवाह एक तरह से होता है जब हम हमारे किसी अढ़ीदार पढ़ीदार, हमारे घर के संबंधी का अगर कोई उनका घर टूटता है तो 4 लोग होते हैं ना कि अरे भाई समझौता कर दो, अरे छोड़ो जाने दो। तो ऐसी बातें अगर आती है तो उसी तरह ये पूर्ण रूप से समझौता हुआ। लेकिन जो उसमें एलिगेशन थे, तो यानी जो उसमें शर्तें रखी गई थी, वो मालती और विष्णु के खुद के स्वयं अपने बारे में लिखा गया था कि मालती किसी और के साथ काम नहीं करेगी, मालती विष्णुराज के अलावा किसी बिना पूछे कहीं रिश्ते में तीसरे से बात नहीं करेगी, विष्णुराज किसी और के साथ काम कर सकता है, मालती को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। लाइफ में इन फ्यूचर अगर मालती विष्णुराज एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं काम, तो आपसी सहमति से, बस यही बातें थी। और खुशी खुशी पति पत्नी फिर से रूप अपने घर आएंगे, यही सारी बातें थी। लेकिन कोई ये बातें नहीं थी कि उस समय समझौते के दौरान ये दोनों बहुत खुश थे, उनके पिताजी, इनके भाई और उनके नात रिश्तेदार जितने भी, काफ़ी लोग, लगभग 10 से 15 लोग। और विष्णु, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, पहले तो आप ये बता दें कि आप लोगों के संबंध जान पहचान कब से थे? 3 साल हो गए लगभग, हाँ 2-2.5 साल मान के चलिए। तो किस तरह का इन लोगों का एक्टिविटी था, किस तरह का रिश्ता था इन लोगों का? रिश्ता तो मैं सर आपको सभी को बता दूं कि पूरी तरीके से ठीक नहीं था। मालती को हर समय, हर दिन और हर हफ्ते महीने में बहुत बुरी तरीके से मारा। ये दुनिया जानती है, यूट्यूबर, ये हम नहीं कहते, ये सब जानते हैं। तो क्या एक अच्छे दोस्त होने के नाते या सहयोगी होने के नाते या परिचित होने के नाते आप लोगों ने मालती को कभी सलाह नहीं दिया कि जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट करो, महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, सरकार से शिकायत करो,
मुख्यमंत्री के पोर्टल पे शिकायत करो, ताकि ये सारी चीजें रुक सके और तुमको न्याय मिल सके। जी, आपको बता दूं, विष्णु को लगभग 3 से 4 बार जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी मालती की वजह से। जब भी वो मालती को मारता था तो वो सीधे थाने पहुंचती थी, विष्णु को बार बार थाने बुलाया जाता था और 2 घंटा 4 घंटा उसको बैठाया जाता हमेशा। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें वही वाली कहानी हो गई आज की, शेर आया शेर आया, एक बार कोई इस चीज़ को मान लेता है, लेकिन जब बार बार ये चीज़ें आती हैं तो यही कहानी इन लोग के साथ हुई है कि बार बार जब आप वीडियो पर अपशब्द या गंद मचा के रखेंगे तो आपकी बात को, मुझे लगता है कि आखिरी बार आज ये दिन यही आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के सगे संबंधी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मालती मर गई। अभी जो हालिया शादी पे बात में, अभी जो हालिया मामला है, जो कंट्रोवर्सी थी, जो विवाद था, वो क्या था जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई? विवाद यही था कि मुझे लगता है कि कोई मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं जो यूट्यूब पर देख रहा हूँ मैं वही बोलना चाहूँगा। सबका मानना ये है कि विष्णु शायद किसी और लड़की से बात करते थे, कोई राधिका नाम की लड़की है, यही बात है। क्योंकि जो यूट्यूब पर चल रहा है मैं वही देख कर बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कल मैं कंट्रोवर्सी का शिकार ना हूँ, इसलिए जो यूट्यूब पर चल रहा है वही। तो ये भी कहा जा रहा है कि अर्जुन से मालती के पहले भाई जैसे संबंध थे, बाद में वो आकर्षित हो गई, प्रेम करने लगी जी। उनके भी दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था, इस वजह से विष्णुराज चिढ़ता था। देखिए ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट कह रहे हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन दावे करता था कि मालती से मैं प्यार करता हूँ, अब वो मेरी मौत या मालती, ऐसे सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर मालती एक तरह से मालती अगर इस चीज़ों को एलिगेशन नहीं देती कि राधिका को ऐसे सामने ना लाया जाए और उसी को लेकर के जब हमेशा विवाद होता रहता था तो विष्णु उसे बहुत बुरी तरीके से मारता था। और ये अर्जुन का जो नाम था, फिर मुझे लगता है कि अर्जुन भी इन सब चीज़ों को लेकर के दोषी जरूर है, क्योंकि अगर उनके लाइफ में अगर ये इंटरफेयर ना होता तो शायद आज ये सब। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखी जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा क्रिएट करते थे ताकि इनके व्यूअरशिप बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, इनकी वीडियो जो है मिलियन। कहने का मतलब कल तक, हाँ ड्रामा किया, आज जो खत्म हो गया। नहीं हाँ। आपके कहने का मतलब ये कल तक ड्रामा था, आज के पहले ये ड्रामा चल रहा था। मतलब आप इसमें कोई ये नहीं था कि रियलिटी थी? नहीं, रियलिटी कैसे रह सकती है? आप एक बात मुझे बताइए, बिना डाइवोर्स फाइल के, मैं ये सबके लिए कहना चाहता हूँ कि बिना डाइवोर्स फाइल के हिंदू एक्ट के तहत हिंदू धर्म में किसी महिला की अपनी बीवी की किसी और गैर मर्द से शादी नहीं करा सकते। पहली बात तो डाइवोर्स फाइल नहीं था। दूसरी बात ये है कि 12 बजे रात को आप अबीर से कैसे शादी करवाते हो? किसी महिला की अबीर से शादी नहीं, ना पंडित, ना कोई रस्म, ना कोई रीति, ना कोई रिवाज। अब एक बात बताइए, मैं आपको लेकर चलूं, मिलकर के एक स्टोरी क्रिएट की गई ताकि अर्जुन को पूरी तरीके से मोहरा बना करके यूट्यूब पर व्यूज कमाया जाए। ठीक है, मानता हूं कि मालती का में गंभीरता कब आ गई कि लगा कि अब चीजें खत्म हो रही है? मालती को लगने लगा ना कि मेरा नाम बदनाम हो चुका है, तब उसने ये कदम उठाया कि अगर देखिए एक तरीके से मालती, मैं इनके प्रेम प्रसंग को मैं कभी सच नहीं बोलूँगा या अच्छा नहीं बोलूँगा, मैं गलत ही बोलूँगा, लेकिन मालती की जान अगर गई है तो मुझे लगता है ये सारे एलिगेशन उसके ऊपर लगने के, ये धाग उसके कहते हैं ना एक तरीके से उसके नाम से दाग हो चुका था। जी बिल्कुल, यही